59 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। रुक करेंगे राजस्थान की तरफ। चिंतन शिविर जिसे लेकर बीते एक महीने से कांग्रेसी खेमे में काफी हलचल थी, जिसकी तैयारियां एक बड़े पैमाने पर की जा रही थीं। आज हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिंतन शिविर शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन राजस्थान कांग्रेस में अंतर्कलह एक बार फिर से बढ़ गई है। आप सब जानते हैं कि इस चिंतन शिविर का सबसे मुख्य कारण गहलोत और पायलट के विवाद को सुलझाना है। और राजस्थान को चिंतन शिविर के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि अगले साल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और पार्टी हाईकमान बिल्कुल नहीं चाहता कि राजस्थान उनके हाथों से फिसले। तो राहुल गांधी जो हैं वो पहुंचकर सबसे पहले आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश करने वाले थे और उसके बाद चिंतन शिविर में कम से कम 450 से ज्यादा दिग्गज कांग्रेसी नेताओं के साथ कई गंभीर मसलों पर चर्चा करके विचार विमर्श करके एक समाधान निकालने वाले थे। चिंतन शिविर की शुरुआत 13 मई से होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही जो सियासी माहौल है राजस्थान कांग्रेस में वो बिगड़ गया है। कैसे, चलिए आपको वो बताते हैं। सचिन पायलट इस चिंतन शिविर का हिस्सा होने वाले थे, तो उनके समर्थकों ने सचिन को सपोर्ट करते हुए उनके स्वागत में बड़े बड़े होर्डिंग्स और बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे। लेकिन क्या हुआ, वो होर्डिंग्स, वो पोस्टर्स हटा दिए गए हैं। अब सचिन पायलट के समर्थकों के बीच गुस्सा है। सचिन के समर्थकों को लगता है कि ये जो फैसला है, जो सचिन पायलट का अपमान किया गया है, ये अशोक गहलोत के इशारे पर किया गया है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा जो सचिन पायलट के बाद पीसीसी चीफ बने, उनका ये कहना है कि ये जो फैसला है चिंतन शिविर को लेकर, ये एआईसीसी की तरफ से ली गई है, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप है ही नहीं। तो सचिन को लेकर जो माहौल है वो चिंतन शिविर से पहले काफी विपरीत बना दिया गया है। और ये भी जानकारी सामने आई है कि इस चिंतन शिविर से सचिन पायलट को दूर तक रखने की जो है फैसले लिए जा चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भीतर खाने में खबर क्या चल रही है? सचिन पायलट को खुश करने की पूरी तैयारी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर ली है। जिस तरह से सचिन पायलट कांग्रेस में गांधी परिवार के बाद एक सबसे बड़ा युवा चेहरा बनते जा रहे हैं, जिस तरह से सचिन पायलट की सकारात्मक वक्ता शैली, सचिन पायलट के बात करने का तरीका है, युवाओं के बीच उनकी जो मजबूत पकड़ है और पार्टी को मजबूत करने के लिए उनकी जो रणनीति है, उससे यहां पर इंप्रेस होकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक पहल की है और ये पहल है सचिन पायलट को बड़ा पद देने की। सचिन जो है मुख्यमंत्री पद को लेकर गुहार लगा चुके हैं। सचिन विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन चाहते हैं, वो खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन अभी जो जानकारी सामने आई है उसके आधार पर पार्टी सचिन पायलट पर मेहरबान हो सकती है। सचिन जो 2020 के बाद से महज एक विधायक बनकर रह गए हैं, कोई और जिम्मेदारी उनके पास है नहीं। राजस्थान में उन्हें पीसीसी चीफ बनाया जा सकता है। सचिन को एक बार फिर से वो ही पद सौंपे जाने की खबर आ रही है जिससे उन्होंने तौबा तौबा कर ली थी। 2020 में अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट के जो विवाद हैं वो जरूरत से ज्यादा बढ़ गए थे। ऐसा पूरा माहौल बन गया था कि अब बस सचिन जो है कांग्रेस छोड़ देंगे। भाजपा के नेताओं ने उनके स्वागत के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी थी। हालांकि अंत में पार्टी टूटने से बच गई। अब ये पार्टी ना टूट जाए, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सचिन बागी ना हो जाएं, इसलिए चिंतन शिविर के बाद सचिन पायलट को पीसीसी चीफ घोषित किए जाने को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में आप क्या कुछ देखने वाले हैं। सचिन के पोस्टर हटाए जाने के विवाद पर गोविंद सिंह डोटासरा का क्या कहना है, इस पूरे विवाद पर सचिन पायलट का क्या रुख है और सचिन को खुश करने के लिए राहुल गांधी कौन सा बड़ा तोहफा लेकर राजस्थान पहुंचने वाले हैं, सुनिए जरा। कांग्रेस के चिंतन शिविर से पहले सचिन पायलट के पोस्टर हटाने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सचिन के समर्थकों ने उनके स्वागत के लिए होटल, एयरपोर्ट के आसपास और उदयपुर के कई इलाकों में होर्डिंग्स लगवाए थे। समर्थकों का दावा है कि शहर के अलग अलग इलाकों से बुधवार रात और गुरुवार सुबह पायलट के पोस्टर हटवा दिए गए। इसके अलावा अन्य नेताओं के समर्थकों ने भी अपने फोटो के साथ चहेते नेता के पोस्टर शहर में लगाए थे, जिन्हें भी हटाया गया है। अब इस कड़ी में सचिन पायलट के समर्थकों के बीच गुस्सा भर गया है। सचिन पायलट के समर्थकों का कहना है कि ये पोस्टर प्रशासन ने हटवाए हैं।
इधर चिंतन शिविर की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर में हैं। ये पूरा मामला जोर पकड़ रहा है और इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से सवाल किया गया। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, शिविर से संबंधित सभी काम एआईसीसी देख रही है। इस संबंध में मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही मैंने इस संबंध में किसी को किसी तरह के कोई भी निर्देश दिए हैं। उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीना का कहना है, प्रशासन का पोस्टर लगाने हटाने से कोई रोल नहीं है, जो भी है पार्टी स्तर पर है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर सचिन पायलट को लेकर राजस्थान कांग्रेस में ये किस तरह की राजनीति हो रही है। आपको बता दें, 13 मई दोपहर को कांग्रेस अध्यक्ष की स्पीच के साथ शिविर की शुरुआत होगी। इसके बाद नेताओं के बीच ग्रुप डिस्कशन होगा। 14 मई को सुबह से ही नेताओं के बीच ग्रुप डिस्कशन शुरू होगा। 14 मई रात को कांग्रेस की बनाई 6 कमेटियों की बैठक होगी। इस चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी के कई बड़े चेहरे शामिल होने वाले हैं। चिंतन शिविर के लिए कांग्रेस ने उदयपुर में 4 हेलीपैड तैयार किए हैं। एयरपोर्ट और रेलवे इंस्टीट्यूट के हेलीपैड के अलावा अनंता रिजॉर्ट, ताज अरावली और लेमन ट्री के आसपास भी हेलीपैड बनाए गए हैं। इन 3 होटल के अलावा रेडिसन ब्लू में नेता रुकेंगे। एक साथ कांग्रेस के लगभग 500 नेता हैं जो साथ आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बार फिर से विचार करने वाले हैं और अब सचिन पायलट को लेकर एक बड़ी खबर सुनने में आ रही है। आप सब जानते हैं, इस चिंतन शिविर में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मसले पर एक बड़ा फैसला लिया जाना है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मसले पर यहाँ एक बड़ा फैसला लेने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी राजस्थान पहुंच रहे हैं। अब इन सबके बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वो खबर ये है कि चिंतन शिविर के बाद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव होगा। सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। सचिन पायलट ने संकेत दिए हैं कि कांग्रेस आलाकमान उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाएगा तो वो इस भूमिका को, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं। सचिन पायलट के युवाओं को अहमियत देने के बयान के पीछे असली वजह यही बताई जा रही है। दरअसल चिंतन शिविर से ठीक पहले सचिन पायलट ने एक बड़ा बयान दिया और कहा, युवाओं को लीडरशिप देने से कांग्रेस को फायदा होगा। साल 2020 में गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत करने के बाद से ही पायलट बिना किसी पद के हैं। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने पायलट समर्थकों को कैबिनेट और राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट किया है, लेकिन पायलट फिलहाल राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ विधायक है। राजस्थान से बाहर सचिन पायलट जाना नहीं चाहते। पार्टी आलाकमान संगठन में सचिन को बड़ा पद देने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन पायलट राजस्थान नहीं छोड़ना चाहते। तो इस हिसाब से सचिन पायलट के कद और काबिलियत को देखते हुए उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आपको बता दें, जब सचिन ने साल 2020 में अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत की, तब प्रदेश अध्यक्ष पद से वो हट गए और गहलोत समर्थक गोविंद सिंह डोटासरा को ये जिम्मेदारी दी गई। लेकिन अभी फिलहाल जो ताजा जानकारी सामने आ रही है, उस हिसाब से सचिन पायलट को एक बार फिर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आपको बता दें, जहां एक तरफ सोनिया गांधी हमेशा से अशोक गहलोत के समर्थन में रही, वहीं जो जानकारी सामने आ रही है वो कुछ ऐसी है कि इस बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने सचिन पायलट के प्रमोशन का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोनिया गांधी के सामने सचिन को एक बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही और उसी के लिहाज से अब सचिन पायलट सीधे तौर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी को सौंप सकते हैं। रिपीट, जिम्मेदारी को उठा सकते हैं। जब से सचिन पायलट के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने की खबर सामने आई है, उसके बाद से ही लगातार जो राजस्थान में कांग्रेस है वो 2 गुट में बंट चुकी है। एक तरफ है युवा नेता जो सचिन पायलट के साथ है और दूसरी तरफ है अनुभवी नेता जो सीधे तौर पर अशोक गहलोत को समर्थन दे रहे हैं।
तो देखा आपने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा के कदम से मिलाने का जो सिला है वो सचिन को कुछ इस तरह से मिलने वाला है। राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है और अब राहुल भी इस बात को समझ गए हैं, राजस्थान को जीतना है तो सचिन को जिम्मेदारियां देनी होंगी और वही जिम्मेदारी यहां पर राहुल गांधी सचिन पायलट को चिंतन शिविर के बाद देने वाले हैं। तो तमाम तरह के विवाद एक तरफ, जो परिस्थितियां बनाई जा रही हैं वो एक तरफ, लेकिन कांग्रेस इस चिंतन शिविर के बाद सचिन को लेकर कोई सकारात्मक रवैया दिखा सकती है। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है? सचिन को पीसीसी चीफ या सीधा मुख्यमंत्री, कौन सा पद है जो कांग्रेस को राजस्थान में सफलता दिलाएगा? इस सवाल पर अपनी राय, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें।